Welcome, guys. This is Engineer Waqas Ahmed, and I'm going to address one of the biggest thing which is going to happen in 2025 and onward. As an engineer, the engineering industry is changing fast. If you are not updating your skills, what is going to happen? These are three major things are going to happen. आप थक जाएंगे कंपनीज के अंदर अप्लाई करते करते, बट नो बडी इज गोइंग टू गेट बैक टू यू, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपकी सीवी के अंदर कंपनीज के मुताबिक वो स्किल्स नहीं है, नो कंपनी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू। देन लो सैलरी जॉब कैरियर, आप अपने 5-10 साल किसी छोटी कंपनी के अंदर थोड़े पैसों के ऊपर गुजार देंगे इफ यू आर नॉट दैट मच स्किल्ड इंजीनियर। और फिर सबसे बड़ी रीजन ये है जो मैं इंजीनियर्स को मोटिवेट करता हूं, दैट यू शुड मूव टू गल्फ रीजन। विदाउट स्किल्स यू कांट डू दैट। व्हाई? व्हाई यू शुड मूव टू गल्फ रीजन? बिकॉज 10 टाइम्स बिगर सैलरी। अगर आप इंडिया पाकिस्तान में काम कर रहे हो ना, जो भी आपको यहां पे सैलरी मिल रही है, आपको वहां पे 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। दैट इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट गल्फ रीजन। बड़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनली आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, राइट? सो अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करोगे, सो यू आर गोइंग टू विक्टिमाइज लो सैलरी, नो रिस्पॉन्स और नो मूव आउट टू गल्फ रीजन। इट्स हैपनिंग। ये 10 में से 7 इंजीनियर्स के साथ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। दिस इज द सर्वे। बट वाई इट इज हैपनिंग, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। क्योंकि हम इंजीनियर्स को ना कुछ कैटेगरीज के अंदर पहले इनके चैलेंजेस को एड्रेस कर लेते हैं, और अगर आप में से कुछ इंजीनियर्स समझते हैं कि ये मेरी बात हो रही है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया। पहले नंबर पे, हमारे फ्रेश इंजीनियर्स के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। नो कंपनी इज गोइंग टू प्रेफर देम टू हायर देम। फ्रेश इंजीनियर्स को कहा जाता है कि भैया आप एक्सपीरियंस लेके आओ, वेयर एज आवर फ्रेश इंजीनियर्स आर लुकिंग फॉर अ जॉब टू गेट एक्सपीरियंस। उलट गंगा, उल्टी गंगा बह रही है। ऐसे ही है ना, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर कुछ अरसे के बाद ये मिड कैरियर कहीं पे थोड़ी सैलरी के ऊपर इनको जॉब मिल जाती है, इनको पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है, मिड कैरियर लेवल इंजीनियर वो होता है जिसके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, बट इसके पास अवेयरनेस नहीं है। अब किधर जाना है, जॉब कैरियर चेंज करना है, यहीं पे फंसे रहना है, या अपनी अच्छी सैलरी के लिए मुझे क्या करना है, नो अवेयरनेस। बिकॉज दिस गाय इज स्टक इन 9 to 5 जॉब एंड आफ्टर दैट ही इज टायर्ड। उसके पास कोई माइंड सेट नहीं है। और जो एक्सपीरियंस हो जाता है 10 साल का, फिर डर आ जाता है कि अगर मैंने इस कंपनी को छोड़ा तो और कंपनी मुझे नहीं उठाएगी। अगर मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया तो और कंपनी मुझे कहां पे रखेगी। एक्सपीरियंस लोगों के अंदर मैंने बहुत दफा इंटरव्यूज किए, दे आर वेरी मच अफ्रेड। आप इनमें से किस कैटेगरी में है? फ्रेश इंजीनियर है, मिड कैरियर या एक्सपीरियंस है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एरिया एंड मेक दिस वेबिनार वेरी इंटरेक्टिव। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हम चैलेंजेस को डायग्नोज कर लेते हैं, अब हम चलते हैं आगे। आप जितने भी लोग, 90 लोग आर राइट नाउ विद मी इन दिस वेबिनार। हम सबके माइंडसेट में एक चीज रहती है कि हम नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ हमारे दिमाग में डर आ जाता है, बट वी हैव टू मेक इट। आई कांट डू दैट से आई कैन डू दैट तक। ठीक है, इस तक का सफर जो है ना, आज के वेबिनार के अंदर हमने तय करना है। वाई यू शुड मूव आउट टू गल्फ रीजन, मैंने पहले ही बता दिया। गल्फ रीजन के अंदर क्या है, मैं आपको एक तो बता देता हूं कि गल्फ रीजन के अंदर, ये देखें, आपके अपने कंट्री के अंदर सैलरीज का देख ले। अगर आप स्किल्ड इंजीनियर हैं, ठीक है ना, तो आपकी सैलरी इतनी है। अगर आप स्किल्ड इंजीनियर हैं और पाकिस्तान इंडिया के अंदर सैलरी ढूंढेंगे, सो यू विल बी फ्रेश इंजीनियर की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फ्रेश इंजीनियर इज गोइंग टू गेट दिस मच सैलरी इन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इफ यू आर नॉन स्किल्ड, यू विल बी गेटिंग दिस मच सैलरी, यू विल गेट हार्डली अ जॉब। हो सकता है आपको खाने पीने पे ही रख लेंगे, दोपहर का खाना दे देंगे, आप ना काम करना चालू कर दें। ऐसे ही हालात हैं फ्रेश इंजीनियर्स के, और उनके पास स्किल्स भी नहीं है। सो दे आर यूजली तौर पे दे आर गेटिंग दिस मच सैलरी। बट हाउ दे आर गेटिंग सैलरीज इन गल्फ रीजन, दैट इज लाइक दिस वे। ये देखें, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने एक्सचेंज रेट से। ठीक है, 2000 to 2500 इफ यू आर नॉन स्किल्ड इंजीनियर बट फ्रेश इंजीनियर। एंड इफ यू आर स्किल्ड इंजीनियर, आई विल बी एक्सप्लेनिंग स्किल्ड इंजीनियर क्या होता है, डोंट वरी। ठीक है,
तो ये सैलरी है। अब इसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी कंट्री में सैलरी है उससे 10 गुना सैलरी आपकी ज्यादा ही होगी। That is the reason you should stay till end of today's webinar. I will be guiding you how step by step you have to learn all the strategy to move to Gulf region to become a skilled engineer. Okay, so learn from my story. My name is Engineer Wakas Ahmed and I was graduated back in 2010. Believe me, I was jobless till complete 1 year. इस 1 साल के अंदर आज आप सोच रहे होंगे मैंने बहुत कुछ सीखा होगा, नहीं। मैंने अगर कोई चीज बड़ी अच्छी सीखी थी वो थी स्नोकर, बिकॉज आई डोंट हैव एनी गाइडलाइन एट दैट टाइम फ्रॉम हॉस्टल व्हेन आई गेट बैक टू माय विलेज एरिया। आई हैड नथिंग टू डू, नो अवेयरनेस। बस मेरे पास एक सीवी थी, उस सीवी को मैं हर जगह भेज देता था नौकरी के लिए। कुछ लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते थे, इंटरव्यू के बाद मुझे वो बोलते थे नेक्स्ट टाइम, राइट। So after this 1 year joblessness, I got very much disappointed. But मैंने disappointment के अंदर एक अच्छा decision लिया। I got visit visa and I entered in UAE। ठीक है, यूएई में चला गया अबू धाबी के अंदर, और मैंने अपने यूनिवर्सिटी सीनियर्स के साथ राब्ता रखा। कैन यू बिलीव दैट? और उनसे पूछता रहा मुझे क्या करना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ माय यूनिवर्सिटी सीनियर हेल्प, मैंने थोड़े बहुत स्किल्स भी सीखने शुरू कर दिए एंड आई सिक्योर्ड माय फर्स्ट जॉब इन 2011 इन अबू धाबी इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। ठीक है, और ऐसा नहीं था, 1 साल तक आई वॉज लाइक डूइंग जॉब दैट वॉज वेरी काइंड ऑफ लो लेवल जॉब, लाइक टेक्नीशियन या असिस्टेंट इंजीनियर जॉब। शुरू में ऐसी ही मिलती हैं जॉब्स, लेकिन 1 साल के बाद आई रियलाइज्ड इफ आई एम गोइंग टू ऐड स्किल्स इन माय प्रोफाइल आई कैन हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट हैपेंड विद मी। मैंने प्राइमरी P6, मैंने प्लानिंग इंजीनियरिंग, इस तरह के स्किल सीखने शुरू किए एंड विद इन 1 year आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन KSA एंड आई प्रमोटेड देयर। क्योंकि मेरी कंपनी ने 1 साल के बाद मेरा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं लगाया था, जो कि हर इंजीनियर का जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है, कभी 500 दिरहम होता है, किसी का 1000 दिरहम होता है, बट मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा एंड आई गॉट डबल जॉब सैलरी बूस्ट इन सऊदी अरेबिया, राइट। दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। So that is what you have to learn from today's webinar, that you have to learn skills and you have to prepare yourself for Gulf region. ठीक है, सो आई हैव बीन वर्किंग इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, मेंटेनेंस फील्ड के अंदर भी काम किया मैंने, ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं सिविल के, एमईपी के, ऑयल एंड गैस, पाइपिंग, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन। आई हैव वेरी काइंड ऑफ डायनामिक फील्ड एक्सपीरियंस, सो दैट इज माय प्रोफाइल। अब ना मैं आप लोगों को सुजेस्ट करूंगा, 2 चीजें करनी है आपने, जो कि हम सब इंजीनियर्स के अंदर मिसिंग होती हैं अगर आप गल्फ रीजन जाना चाहते हैं। एक तो हमें स्किल सीखना है और दूसरा हमें जॉब हंटिंग कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। दीज आर द 2 मेजर थिंग्स आई वांट टू कन्वे यू। ठीक है, क्या स्किल्स हैं और क्या चीजें हमने सीखनी है, आई विल बी शेयरिंग वन बाय वन। लेकिन इससे पहले, ये दोनों चीजें सीखने से पहले आपने 2 से 3 महीने के लिए ना अंडरग्राउंड हो जाएं, या दूसरे अल्फाज में लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए फौत हो जाएं। एग्जैक्टली इस बंदे की तरह अंडरग्राउंड हो जाए। आपने स्किल सीखना है तो इट इज नॉट इजी। आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपने अंडरग्राउंड हो जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 महीने की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड यू विल बी फाइंडिंग जॉब इन द गल्फ रीजन। क्या है उसमें? सबसे पहले आपने प्लानिंग इंजीनियरिंग स्किल सीखना है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है गल्फ रीजन के अंदर। सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब तरह के इंजीनियर्स, बीटेक इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स आर एलिजिबल टू लर्न दिस स्किल सेट। कोई भी स्किल जो आपके इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं डिजाइनर के तौर पे, तो आपका कोई सॉफ्टवेयर आपको आता है तो वो आपका स्किल कहलाता है, और आप जब उसको सीख लेते हो, उसके ऊपर आपको ग्रिप होती है, यू विल बी कॉल्ड एज स्किल्ड इंजीनियर। एक तो आपको स्किल सीखना है, आई विल बी रिकमेंडिंग यू प्लानिंग इंजीनियरिंग, बिकॉज इसकी दुनिया के हर प्रोजेक्ट के अंदर डिमांड है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गल्फ रीजन के अंदर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए किस तरीके से जॉब अप्लाई करनी है। यार आप लोग मुझे चैट बॉक्स में एक दफा बताइएगा, आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पाइपलाइन, एमईपी, ऑयल एंड गैस, हाइड्रोकार्बन्स, पावर प्लांट,
जो भी आपकी फील्ड है ना, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एरिया। आई जस्ट वांट आस्क यू वन क्वेश्चन, एवरीबडी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड चलने जा रही है, ठीक है। देखिए आप, क्या मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लिख रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर, सम पीपल आर राइटिंग पेट्रोकेमिकल, बिल्डिंग, रोड्स, एचवीएसी, लैंडस्केपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्या ये सारे काम कामयाबी के साथ कंप्लीट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बगैर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यू नीड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, आपके रिसोर्स मैनेजमेंट। इज दैट पॉसिबल? मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में यस और नो। सो प्लानिंग इंजीनियर इज द जॉब रोल जो, इसलिए गल्फ रीजन में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, राइट। सो आई विल बी शेयरिंग वन बाय वन। देखिए चाहे आप रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सिविल इंजीनियर के तौर पे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, एमईपी भी इसी में आता है, आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, आपकी रिफाइनरी है, पाइपलाइन है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, पूरी दुनिया के अंदर यही एक लाइफ साइकिल फॉलो किया जाता है, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल राइट नाउ। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। स्टे फोकस्ड नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर, और आप पूरी दुनिया के अंदर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या एक पैटर्न चलता है। either you are a fresh engineer, mid career, experience level, you will be going to understand the biggest concept of engineering industry। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। पहला फेज आपका कहलाता है इनिशिएट फेज। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, जस्ट इमेजिन आपकी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, आपका रोड का प्रोजेक्ट है, एमईपी, ऑयल एंड गैस, वट एवर द प्रोजेक्ट का पहला एक चीज क्या होती है? नीड। नीड असेसमेंट, कि आप पहले फील करते हो कि क्या हमें इस चीज की जरूरत है कि नहीं। On the basis of that need assessment, the companies are going to compile feasibility report। feasibility report का मतलब ये होता है कि वो बिल्डिंग, वो रोड, वो ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट, वो हाइड्रोकार्बन का प्रोजेक्ट, वो रिफाइनरी, वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, वो टेक्सटाइल मिल, वो टेक्निकली प्रोजेक्ट सही है या नहीं, और इकोनॉमिकली भी, ठीक है। पैसों के लिहाज से और टेक्निकली। पैसों के लिहाज से कैसे यार, इस प्रोजेक्ट का हमें कल को फायदा होगा कि नहीं। ये दोनों चीजें डिस्कस की जाती हैं किसमें? फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट डन हो जाती है, उसके बाद अगर तो ये पास हो गई, देन यू आर गोइंग टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल विच इज कॉल्ड फीड, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। फ्रंट एंड, या इसको हम बेसिक डिजाइन कह लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप सर्वे करवाते हो, ठीक है जी, हमारी फिजिबिलिटी ठीक आ गई है, अब सर्वे करवाएंगे, कोऑर्डिनेट्स लेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, बेसिक लेवल पे लेआउट बनाएंगे। अच्छा जी, ये बिल्डिंग बनेगी, इसका ये लेआउट है, इतने स्क्वायर मीटर में होगी, इतने फ्लोर्स होंगे, ये रोड है, इस तरीके से इसको हमने इस रूट से लेके जाना है, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। हर प्रोजेक्ट के ऊपर सेम प्रोसेस है। फर्स्ट नीड असेसमेंट, फिर आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीजें आती हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई जिसमें टेक्निकल इवैल्यूएशन की जाती है कि यार ये बिल्डिंग सही जगह पे बन रही है कि नहीं, ये रोड जो है वो सही जगह पे है कि नहीं। फिर आपका बेसिक डिजाइन होता है जिसको हम बोलते हैं फीड, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, ठीक है। ये इनिशिएट फेज के काम है। इसके बाद आपका प्लानिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। विद इन प्लानिंग फेज, ऑन द बेसिस ऑफ योर, ये जो आपने किया है ना फीड, तो इसकी बेसिस के ऊपर आपकी डिटेल्ड जो डिजाइनर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन, ठीक है, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन। जैसे कि बिल्डिंग है तो उसकी स्ट्रक्चरल डिजाइंस आ जाएंगे, एलिवेशंस, फ्लोर प्लान्स, कॉलम्स की, फाउंडेशंस की डिटेल, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स जिसे कहते हैं। पाइपिंग का अगर प्रोजेक्ट है तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स आ जाएंगी, पीएनआईडी ड्राइंग्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपकी एमईपी है तो उनकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स आ जाएंगी। और इन ड्राइंग से एस्टिमेटर्स या क्वांटिटी सर्वेयर्स आर गोइंग टू एस्टिमेट क्वांटिटीज, क्वांटिटीज एस्टिमेट किए जाते हैं, और वहां से कॉस्ट एस्टिमेट की जाती है, ठीक है। ये आपके पूरे प्रोजेक्ट की क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का मतलब क्या है? डिजाइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है यहाँ पे कितना स्टील लगेगा, कितना सीमेंट, कितनी ईंटें, कितना पाइप, कितने वेल्व्स, कितनी फैब्रिकेशन प्लेटें हैं, कितना पाइप लगेगा, और उसके रेट तय किए जाते हैं। उससे कॉस्ट एस्टिमेशन या बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाया जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटी।
या बिल ऑफ मटेरियल जिसे कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर किन कंडीशंस के ऊपर काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये लिखे जाते हैं। उसके बाद इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग तैयार की जाती है, यानी कि प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर तैयार करना है, राइट। इस प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर तैयार करना है तो किस सीक्वेंस के अंदर काम किया जाएगा, ठीक है। कैश फ्लो, यानी कि जो $1 मिलियन पूरी कॉस्ट एस्टिमेट की गई है वो कितने महीनों के अंदर हमें कंज्यूम करनी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन से लोग चाहिए होंगे, ये सारी आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है प्रोजेक्ट शेड्यूल से। ये सारी चीजें आपकी प्रोजेक्ट शेड्यूल का हिस्सा है। ये सारी चीजें, सीक्वेंस ऑफ वर्किंग, कॉस्ट, कैश फ्लो, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, आपकी आउटसोर्सिंग, आपने को मटेरियल लेना है, किस कंपनी से लेना है, किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लेना है, दिस इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड। सो ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट शेड्यूल का हिस्सा होती हैं, दीज ऑल थिंग्स, राइट। उसके बाद तीसरा फेज आपका स्टार्ट हो जाता है एग्जीक्यूशन फेज। विद इन दिस फेज यू आर गोइंग टू मोबिलाइज टू द साइट एरिया। मोबिलाइजेशन, आप अपने क्रू को अपनी टेम्पररी फैसिलिटीज सेटअप करते हो, कारवान, वॉशरूम, किचन, रहने के लिए एरिया वहां पे सेटअप करते हो, जहां पे बिल्डिंग बनेगी, साइट एरिया जिसको बोलते हैं। आपकी क्रेन्स, आपके फोर्कलिफ्ट, आपका एक्सकवेटर, आपकी ट्रांजिट मिक्सर, दे आर मोबिलाइजिंग टुवर्ड्स द साइट एरिया एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क, एंड दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज। अब एग्जीक्यूशन फेज एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज, ठीक है, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है। ये वाला जो फेज है, दिस इज गोइंग टू, दीज बोथ फेजेस आर गोइंग पैरेलल विद ईच अदर। व्हाई? जैसे ही देखो ना, मॉनिटर एंड कंट्रोल है, तो जैसे ही साइट पे काम स्टार्ट होगा, मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मॉनिटरिंग का मतलब है जो काम है उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट लगाए जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल की जाएगी, आज कितनी वेल्डिंग हुई, कितनी एक्सकवेशन हुई, कितनी बाउंड्री लाइन बनी, कितना एरिया कंपैक्ट किया गया, कितना रोड बन गया, कितना सब ग्रेड लग गया, कितनी एमईपी का वर्किंग हुई। So they are going to document and implementing the testing. So that is called monitoring. अब ये जो मॉनिटरिंग है ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, यू अंडरस्टैंड। और इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके दे आर गोइंग टू हैंड ओवर इट टू द प्लानिंग इंजीनियर, और प्लानिंग इंजीनियर इस रिपोर्ट को प्रोजेक्ट शेड्यूल के साथ रख देता है, प्रोजेक्ट शेड्यूल के साथ वर्सेस एक्चुअल डाटा। ये जो हमारा मॉनिटर एंड कंट्रोल में होगा ये होगा एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा ये होगा हमारा प्लानिंग का डाटा। इन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है कि हमने सोचा क्या था और हमें मिल क्या रहा है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। मॉनिटर एंड कंट्रोल की समझ आई? मॉनिटरिंग का मतलब है साइट पे जो भी काम चल रहा है उसको मॉनिटर करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, आज क्या हुआ, डेली की साइट प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो रिपोर्ट प्लानिंग इंजीनियर को देना, और प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू प्रोड्यूस प्रोग्रेस रिपोर्ट, राइट। और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका प्रोजेक्ट जब एंड पे पहुंचता है, सो आपका आखिरी फेज कहलाएगा क्लोजिंग फेज, एंड इन दिस फेज यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस योर फाइनल रिपोर्ट्स, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी अंडरस्टैंडेबल। 5 फेजेस हैं, इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन, मॉनिटर एंड कंट्रोल एंड क्लोजिंग। प्लानिंग फेज के अंदर जो ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी जो फॉलो की जाती है उसको हम बोलते हैं सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइफ, ये मॉनिटर एंड कंट्रोल के अंदर जो मेथोडोलॉजी यूज होगी उसको हम बोलेंगे ईवीएमएस, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम। इसके तहत हम अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट। इज दैट ओके? क्लियर है? मुझे एक दफा चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज, एक दफा चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इज दैट क्लियर? ओके, जिस जिसको क्लियर है इट मींस दे कैन बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, ओके। ये चीजें आपको फील्ड में सीखते सीखते 2 साल लग जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज, हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लानर। अब ठीक है, यहां पे समझ आ गई, मैं बिल्डिंग में काम कर रहा हूं, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, रोड कंस्ट्रक्शन का है, लेकिन एक प्लानिंग इंजीनियर का ये एक साइकिल बना के आ जाएगा? नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग यूजली तौर पे सोचते हैं कि मैं प्राइमरी P6 का कॉन्सेप्ट मैं सीख लूंगा सॉफ्टवेयर तो आई वुड बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा स्कोप मैनेजमेंट क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, राइट। उसके बाद आपका जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड आफ्टर दैट यू शुड अंडरस्टैंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये थोड़ी देर पहले आप लोगों ने जो भी बताया था, बिल्डिंग, रोड, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, वो आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। उसके साथ आपने इसको रिलेट करना होता है कि यार हम मेरी बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग की फाउंडेशन का काम क्या है, उस पर कितना टाइम लगेगा, उस पर कितने पैसे लगेंगे, उस पर कितने लोग काम करेंगे, उसमें कौन कौन सा मटेरियल मुझे मंगवाना है, क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। हर एक स्टेज के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो आप प्रोडक्ट बिल्डिंग बनाएंगे उसकी डिफरेंट स्टेजेस क्या है। देन द थर्ड इज प्राइमरी P6। ये सारा डाटा आप कहां पे लोड करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सारा डाटा आप प्राइमरी P6 के अंदर लोड करते हैं। आई विल बी शेयरिंग प्राइमरी P6 डैशबोर्ड ओवर हेयर। ये देखें, ये आपका एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस का। ये आपका पाइपिंग का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ये पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का नॉलेज है। ये प्राइमरी P6 का डैशबोर्ड है जी, जस्ट ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज के आप समझें। ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है, रूट सर्वे होगा, क्लियरिंग, रबिंग, स्ट्रिंगिंग, वेल्डिंग, एनडीटी, फील्ड जॉइंट, ट्रेंचिंग, लोरिंग, बैकफिलिंग, लेआउट एंड मार्किंग, लेवलिंग, ये सब कुछ ये क्या है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। जो चीज बनेगी, प्रोडक्ट क्या कहलाती है, बिल्डिंग, पाइपलाइन, रिफाइनरी, जिस चीज को हम बनाते हैं, जो डेवलप करनी है, वो प्रोडक्ट कहलाएगी। अब इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, ये देखिए, हमने डिफाइन किया हर एक एक्टिविटी की डेट्स को, डेज को, ठीक है ना। तो ये टाइम मैनेजमेंट है। क्या है ये टाइम मैनेजमेंट है। और अगर इसके अंदर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अगर इसके अंदर आपको थोड़े से और कॉलम्स बता दूं, ये देखें, ये देखें जरा, अगर इसमें इस तरीके से ऐड कर दूं तो मुझे कॉस्ट भी नजर आनी शुरू होगी। इस पे ऑलरेडी वर्किंग की हुई है, डोंट वरी कि ये ऑटोमेटिक, इस पे ऑलरेडी, यही तो सीखना होता है। इस पे देखो, एक मुट्ठी में प्रोजेक्ट कर लेता है प्लानिंग इंजीनियर, मुट्ठी में प्रोजेक्ट आ जाता है आपके। तो ये कॉस्ट है जी, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट, तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट आ गई। हर एक एक्टिविटी पे काम करने वाले रिसोर्सेज की डिटेल आ जाएगी, ये भी सीखना होता है। ये लेबर कितना काम कर रही है, मशीनरी कितनी काम कर रही है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट है। अंडरस्टैंड? फिर मेरा प्रोजेक्ट जो है, ये तो मुझे पता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट, इसकी कॉस्ट इतनी है, नजर आ रही है आपको सामने 385, ऐसे समझ आ रहा है, 3,85,000। अब अगर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी होती है, आपको पता है कंपनीज के अंदर किन लोगों की वैल्यूज हैं, जो डिसीजंस लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर क्यों इतना ज्यादा वैल्यूएबल है, इससे बड़ी आसानी से आप डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर आपको पता चल जाए, ये देखो, डिसीजन लेने वाला कमाल की एक चीज है, आपको यहां से पता चल रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरीके से मुझे खर्चा आएगा। ये देखे, ये खर्चे वाली लाइन है, ठीक है। अगर यहां पे आप कोई भी चीज चेंज करते हो, डेट्स चेंज करते हो, डेज चेंज करते हो, तो ये खर्चे वाली लाइन नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, जिससे आपको क्लियरली अंदाजा होगा मुझे किस महीने में कितने पैसे चाहिए। है ना मजे की चीज। फिर आसानी के साथ आप यहां पे, जिस तरह से क्रिकेट मैच के अंदर हम देखते हैं, ये जस्ट आई एम विश हेल्पिंग यू पीपल, ये देखें, अप्लाई, और इस तरीके से जिस तरह से क्रिकेट मैच के अंदर होता है, किस महीने में मुझे कितना पैसा चाहिए, ये देखिए टोटल कॉस्ट, यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये पता चल लेगा, इस महीने में, इस वीक के अंदर मुझे इतने पैसे चाहिए, इस तरह से। यू विल बी, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लान आपको मिल रहे होते हैं यहां पे, ऐसे ही। समझ रहे हैं बात को? आपको रिसोर्सेज के बारे में पता चल रहा है, मेरी लेबर रिसोर्सेज कितने हैं, स्किल्ड लेबर रिसोर्सेज, नॉन लेबर। एक क्लिक करेंगे, म्यूजिक नहीं है ये, वैसे म्यूजिक में होता है ना ये सब कुछ, ये आपके प्रोजेक्ट में आप म्यूजिकली कर रहे हो, ठीक है ना। ये देखो कैसे, ये आपकी रिक्वायरमेंट बता रहा है, इन वीक्स के अंदर आपको ये रिसोर्सेज कितनी शिद्दत से चाहिए। सो अभी जस्ट इसको फील करें कि कैसे एक प्लानिंग इंजीनियर, चाहे वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस का है, अपनी मुट्ठी में कर लेता है। दिस इज प्राइमरी P6 डैशबोर्ड एंड मैजिक। उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट,
एक प्लानिंग इंजीनियर को ये चारों चीजें समझ आनी चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, समझना है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट को कैसे समझना है, और इन दोनों चीजों को प्राइमरी P6 के अंदर कैसे लोड करना है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी रिटन देयर प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा, प्रोजेक्ट फिनिश कब होगा, आपके पेमेंट माइलस्टोन्स कितने हैं, अंडरस्टैंड, आपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या रखनी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट का भी अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये चारों स्किल्स आपको मिलकर एक किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोफेशनल प्लानर बनाते हैं। अगर आप सिर्फ कहीं से प्राइमरी P6 सीख लोगे, यू विल बी ओनली अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। इफ यू वांट टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। अब ना मैं आप लोगों के साथ ना अगले 5 साल का प्लान, ये 2 से 3 महीने के अंदर आपने कोई ना कोई स्किल सीखना है, प्राइमरी P6 सीख लें वट एवर, लेकिन अगले 5 साल का प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप 5 साल के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। क्या आप बनना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर? अगले जहां पे आप जूनियर लेवल पे हैं, अगर आप सीनियर लेवल पे हैं फिर शायद आपको 3 साल लगे, मिड कैरियर लेवल पे हैं 3-4 साल का एक्सपीरियंस है फिर आपको शायद 5 साल लगे, और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको हो सकता है 7 साल लगे। तो आर यू ओके, एक्साइटेड? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। फ्यूचर के अंदर यार हमें ना सबसे बड़ा मसला हम इंजीनियर्स के साथ पता क्या है, हमें पता ही नहीं होता कि 3 साल बाद हम कहां पे होंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा मुझे, आर यू enthusiastic पैशनेट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग। पानी पी लो तब तक आप लिखें जरा। यस, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अच्छा, ये सब कुछ सीखने के बाद सबसे पहले क्या होगा, ये पहला माइलस्टोन है, पहला माइलस्टोन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले माइलस्टोन के अंदर आपने पहला स्किल जो सीखना है दैट इज ईपीसी प्लानिंग कंट्रोल प्राइमरी P6। ये हर एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट स्किल है। पहले लेवल पे आपने ये चीज सीखनी है, अंडरस्टैंड, समझ आ रही बात की? अच्छा, इसमें आप क्या सीखते हो? इसमें आप सीखते हो कि आपका प्रोजेक्ट का ईपीसी का मतलब क्या होता है, डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी डिजाइनिंग जहां से स्टार्ट हो रही है, फिर प्रोक्योरमेंट है, फिर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये पहला स्किल तो आपने ये सीखना है प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए। देन अगर आप किसी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे बड़ी बड़ी मशीनरी है, सेपरेटर्स हैं, टैंक्स हैं, तो आपको साथ में विद इन 2 और 3 मंथ्स आपको शट डाउन मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी साथ में। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये सब तरह के इंजीनियर्स के लिए जरूरी है, ये वाला माइलस्टोन, सब सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैके एवरी इंजीनियर। लेकिन ये वाली जो चीज है शट डाउन मैनेजमेंट, सिर्फ वो लोग सीखेंगे जो मेंटेनेंस इंडस्ट्री के अंदर है, हैवी मशीनरी के साथ डील कर रहे हैं। दे विल आल्सो लर्न दिस थिंग विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने के बाद ये सीखना स्टार्ट कर लें, जरूरी है। उसके बाद जनाब अगला माइलस्टोन ये है कि आपने विद इन नेक्स्ट 1 ईयर आपने ये वाला स्किल सीखना है जिसको हम बोलते हैं डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट। क्यों भाई? क्योंकि ये जो दो स्किल्स हैं ये आपको सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से किसी काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, ये सब कुछ कैसे करना है। लेकिन समहाउ जब आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता तो आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। सो इन दिस स्किल सेट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कैसे फिर अब अपने प्रोजेक्ट की ईओटी करवानी है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एक्स्ट्रा टाइम कैसे क्लेम करना है। दिस इज सीनियर इंजीनियर लेवल स्किल सेट। तो नेक्स्ट 2 साल या 1 साल के अंदर अंदर आपने ये स्किल सीख लेना है। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगला माइलस्टोन क्या है? अगला माइलस्टोन आपका 2 साल के अंदर अंदर यू हैव टू गो टू द सर्टिफिकेशन ऑफ पीएमपी। ठीक है, पीएमपी की सर्टिफिकेशन लेनी है और इट इज गोइंग टू बिकम लाइक 5 इयर्स जर्नी। ये 5 साल की जर्नी, चाहे आप फ्रेश इंजीनियर हैं, सीनियर लेवल इंजीनियर हैं, यू हैव टू मेक इट वेरी क्विक। लाइक अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अगले 5 साल के अंदर तरतीब दें। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 साल के अंदर, अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो इस पूरी जर्नी को आपने 1 साल के अंदर तय करना है। एंड द नेक्स्ट माइलस्टोन इज वेरी अमेजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर। या प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम ही है मैनेज करने वाला, तो वो मैनेज करेगा ना। ये कोर्स उसको बताएगा कि पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट, टाइम, रिस्क, शेड्यूल, क्रिटिकल पाथ मेथड कैसे मैनेज करना है।
और अगर नहीं मैनेज किया जा रहा तो वो इस स्किल सेट के थ्रू समझेगा कि भाई इसको रिवाइज कैसे करना है, अपनी टीम से काम कैसे करना है, करवाना है। और फिर ये सर्टिफिकेशन अमेरिकन बेस्ड है, ये भी होनी चाहिए, ये भी इन्हीं कोर्सेज की बेस पे होती है। अगर आपने ये किए हैं तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू पीपल, understand? So this is your next 5 years plan, but starting from this EPC planning control Primavera P6 यानी कि प्लानिंग इंजीनियरिंग स्किल सेट। इज दैट क्लियर? यहां तक आप मेरे साथ हैं? इजी था ना? कोई मसला तो नहीं है? अगर आप डिजाइनिंग से भी स्विच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल साइट, आप यहां से स्टार्ट करेंगे, आपका कोई एक्सपीरियंस जीरो नहीं होगा। आपको प्रोजेक्ट मैनेजर तक पहुंचना है, कल को भी आपको ये सीखनी पड़ेगी चीजें। अंडरस्टैंड? Okay. Now I will be sharing with you people next slide. Value of planning engineer in Gulf region. हाई डिमांड, इस तरह के जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर, बिल्डिंग रोड्स। और वाई गल्फ रीजन इज गिविंग द वैल्यू, बिकॉज वहां पे जो अथॉरिटीज हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, दे मेंशन हर कंपनी को कि भैया अगर आपके पास स्किल्ड इंजीनियर होंगे इस तरह के, तो उनको वीजा भी आसानी से मिल जाता है। और कंपनी की जो स्कोरिंग होती है, पॉइंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए, दे आर आल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ वेटेज टू दैट कंपनी। ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है इस तरह के इंजीनियर्स की। प्लांट शटडाउन्स, जो मेंटेनेंस होती है, 2-2 3-3 महीने के शटडाउन होते हैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर, गल्फ रीजन से बहुत सारी कंपनीज आ रही होती हैं, बड़ी ऑड जॉब्स होती हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स का मैंने इंटरव्यू किया, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, पाइप फिटर का काम कर रहे हैं भाई। लेकिन क्या यार, ये स्किल सीकर आप एक प्लानर के तौर पे नहीं जा सकते? अच्छी सैलरी भी है, साफ सुथरा माहौल, और सबसे बड़ी बात है हेड ऑफिस ओरिएंटेड जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब। कभी कभार साइट पे जाना है, बाबू वाली जॉब होती है, आप मीटिंग रूम में बैठ के सारे काम कंपाइल कर रहे होते हो, ठीक है। अब ये स्किल सेट के मुतालिक तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों के साथ अपने 15 साल एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, कैसे आप लोग अब गोल्डन जॉब हंटिंग रूल जो है ना उसको अडॉप्ट करोगे। स्किल तो मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी P6 इज वेरी पोटेंशियल स्किल। इसको सीखकर आप बहुत अच्छे लेवल पे गल्फ रीजन के अंदर अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। बट कैसे? हमारे इंजीनियर्स को उंगली पकड़ के समझाना पड़ता है भाई, कि कंपनी के अंदर दफ्तर की चेयर पे बिठा के आओ। तो आज मैं वही काम करने लगा हूं कि आपने करना क्या, स्टेप बाय स्टेप। अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपने एक तरफ स्किल सीखना है, दूसरी तरफ साथ साथ आपने ये काम करने हैं। आज के इस सेशन के थ्रू वी गॉट इट कि हमें प्लानिंग इंजीनियर बनना है, गॉट इट, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली बनना है, लेकिन हमारी जर्नी यहां से स्टार्ट होगी प्लानिंग इंजीनियरिंग से। दूसरा स्टेप क्या है? कंपनीज लिस्ट। हमें आज के सेशन के बाद वी हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग like 30 to 50 companies which are offering jobs to the planning engineers। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, पार्सन्स, जैकब्स, ब्लैक कैट, जो गल्फ रीजन के अंदर काम कर रही हैं, केबीआर, केईओ, बैकटेल, डब्ल्यूएसपी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको चैट जीपीटी के थ्रू भी मिल जाएंगी, गूगल के थ्रू मिल जाएंगी, लिंक्डइन के थ्रू मिल जाएंगी। बट यू शुड हैव लिस्ट ऑफ 30 to 50 कंपनीज जो कि इस फील्ड के अंदर आपको जॉब्स देंगी। मंजिल का पता होना चाहिए ना, सबसे पहले आपने जिस जगह जाना है उसका आप एड्रेस पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो कंपनीज की लिस्ट आज के बाद तैयार करें। आई विल बी गाइडिंग यू हाउ टू डू दैट वन एज वेल, डोंट वरी। देन नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इंजीनियर्स को आज तक करना ही नहीं आया, दैट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि यार उन लोगों के साथ जुड़े, कनेक्ट विद दोज पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस इन गल्फ रीजन, दुबई, अबू धाबी, दमाम, दोहा, ओमान एंड समथिंग लाइक दैट। अच्छी अच्छी कनेक्ट विद दोज पीपल वाया लिंक्डइन। आप कहेंगे यार कैसे? यार जैसे आपने, मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूं। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, वो एक्सेप्ट कर ले और नेक्स्ट मोमेंट यू मैसेज दैट गाय दैट आई नीड अ जॉब, प्लीज हेल्प मी। इट्स नॉट द वे यू हैव टू मेक नेटवर्किंग। You have to add on the daily basis 3 people. By the end of the month, you will be like 90 people are going to add up in your skill profile. इन 90 में से हो सकता है आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, मे बी ओनली 30 पीपल आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू, 60 पीपल आर गोइंग टू इग्नोर यू। इस 30 लोगों को आपने चैट जीपीटी की मदद से एक शुक्रिया का मैसेज करें। जब किसी से हेल्प लेनी होती है ना तो फिर हेल्प नहीं मांगते, यू हैव टू अडॉप्ट अनदर वे। आप इन 30 लोगों को मैसेज करें, थैंक्स यू हैव एडेड मी
एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर प्रोफाइल, योर अचीवमेंट्स, बिकॉज वो बंदा ऑलरेडी गल्फ के अंदर काम कर रहा है. ट्राई टू कमेंट ऑन देयर पोस्ट, विजिट देयर प्रोफाइल, नो अबाउट दोज पीपल. मेहनत करनी पड़ेगी. हो सकता है इनमें से 10 लोग आपके साथ इंटरेक्टिव तरीके से बात करें. अगर इन 10 में से सिर्फ 2 लोग भी आपको अच्छे तरीके से एक महीने के अंदर गाहे बगाहे बात करते हैं ना, सो बिलीव मी, आज भी दुनिया के अंदर जो जॉब्स है ना, 90% वो वर्ड ऑफ माउथ से हो रही हैं, रिकमेंडेशन से हो रही हैं. दे आर गोइंग टू रिकमेंड यू एंड यू आर ऑल्सो एडिंग अप कि सर मैं स्किल्ड भी हूं, मुझे स्किल्स भी आते हैं. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हियर. देन शेयर द सीवी, नॉट अर्जेंटली. एक महीना लें and every month do this cycle and add more people into your profile. You need only one person who is going to recommend you and one job to land in Gulf region. That is the best successful networking strategy. You have to follow it. It's something very special. इसके बाद आपने उन कंपनीज के बारे में जो इन लोगों से आपको पता चली, जो इस लिस्ट से आपको पता चली, उन कंपनीज के बारे में जाने कि वो किस तरह के इंजीनियर्स को हायर करते हैं. लर्न दो स्किल्स विच आई मेंशन प्राइमरी P6. फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करें. जॉब्स के लिए अप्लाई करना बहुत जरूरी है, बट नॉट विद द सीवी. कैसे? ATS सीवी. मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, किसी को पता है ATS सीवी क्या होती है? ATS सीवी के बारे में पता है किसी को? नहीं पता, मैं आपको बताता हूं. I'll be sharing with you people right now. This is our LinkedIn platform, and here I'm going to write over here planning engineer. ओके, सो आपने आज के इस सेशन के बाद ये काम करना है, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर जाना है. एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब वेयर आई हैव लोडेड अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट लिंक्डइन. अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बेहतर करें यार जॉब हंटिंग के लिए. एक तो आपने ये प्लानिंग इंजीनियर लिखना है यहाँ पे. जैसे ही आप यहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर लिखेंगे, पीपल, इसको क्लिक करेंगे, आपको लोग मिलेंगे, आपको फिल्टर मिलेगा कि कहाँ के लोग चाहिए आपको. दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान. वही पाकिस्तानी इंडियन जो वहां पे काम कर रहे हैं, ट्राई टू ऐड देम. राइट नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड टू राइट हेयर, क्लिक ऑन जॉब्स. जैसे ही मैं जॉब्स के ऊपर क्लिक करूंगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू पीपल. ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यू कैन चेंज इट. तो यहां पे नौकरियां आ चुकी हैं. तो WSP मैंने बताया बहुत बड़ा नाम है. यहां से आपको कंपनीज की लिस्टिंग भी मिल जाएगी, कौन कौन सी कंपनीज हैं. तो यार ATS CV का मतलब यह है, ATS CV का मतलब यह है कि आप जिस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, एक मिनट जरा, आप जिस कंपनी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, ये देखें, ये इस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं. कंपनी को क्या चाहिए, ये देखें, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशंस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. या फिर यहां पे आ जाएं, पार्सन्स के अंदर कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. डेवलप, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन प्रोजेक्ट शेड्यूल्स. ये सब कुछ आपकी CV के अंदर होना चाहिए. आपने फेक तरीके से काम नहीं करना. आपने पहले स्किल सीखना है, फिर आपने कंपनी के अंदर अप्लाई करने से पहले देखना है कंपनी की डिमांड क्या है. मैनेज एंड ओवरसी द लीड शेड्यूलर ऑफ द कंट्रैक्टर. इस तरीके से आपने CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये सारी चीजें अगर आपकी CV के अंदर होंगी, देन दैट सिस्टम कैसे काम करता है, पता है इस कंपनी का सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसको हम ATS कहते हैं. ये जो कंपनी है, इस कंपनी की वेबसाइट पे ATS है. अब ऐसे तो नहीं होता कि इस कंपनी के अंदर 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो HR आपकी पूरी सीवियां लेकर बैठेगा और फिर 10 सीवियां उठाएगा इंटरव्यू के लिए. ये ATM, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है. वो कंपनी बोलेगी मुझे 10 सीवियां निकाल दो, जो जो CV के अंदर रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड की गेम है भाई, ये सारे कीवर्ड्स होंगे, वो CV शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, उसको ऑटोमेटिकली ईमेल भी चली जाएगी और कॉल भी चली जाएगी. दैट इज द फर्स्ट स्टेज, शॉर्ट लिस्टिंग. आई थिंक आप लोगों को इस चीज के बारे में आइडिया है या नहीं, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया. आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत तगड़ा होना चाहिए. आई हैव अपलोडेड मैनी वीडियोज ऑन माई यूट्यूब चैनल. आप ATS CV कैसे तैयार करेंगे, आई हैव अपलोडेड वीडियो अबाउट दैट एज वेल. आपको ChatGPT यूज करना आना चाहिए. ठीक है, ChatGPT, कौन कौन यूज करता है ChatGPT? दीज आर मेजर थिंग्स यू नीड टू ऐड इन योर प्रोफाइल ऑन द डेली बेसिस. जब जब आप अपने आप को यहां तक प्रिपेयर कर लोगे, आपकी जॉब हो जाती है. आई हैव हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन 2 to 3 months. दे आर गोइंग टू सिक्योर 5 to 6 जॉब इंटरव्यू कॉल्स.
और समहाउ अगर आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, आपने यहाँ पे पूरा प्लानिंग इंजीनियर का स्किल सीखा हुआ है, यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग। व्हाट डज मीन बाय फ्रीलांसिंग? यूएसए, अब ठीक है, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज आर गोइंग टू प्रोवाइड यू शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट्स। वो सारे आपको शेड्यूलिंग के प्रोजेक्ट्स देंगे एंड यू आर गोइंग टू अर्न मनी। आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वेल एज वेल। साथ साथ आप फ्रीलांसिंग करें, डॉलर्स में कमाएं, एंड उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जॉब हंटिंग करें यूएई के अंदर, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर। दैट इज द स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months। ओके, ये मेरा लिंक्डइन का था जो मैंने अभी भी आपको बताया। ओके जी। अब सारे सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल डिप्लोमा होल्डर्स भी सब लोग ये स्किल सेट सीख सकते हैं एट एनी स्टेज। फ्रेश लेवल भी सीख सकता है, अगर आप ऑलरेडी किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी सीख सकते हैं, डजेंट मैटर। बिकॉज यार पता क्या है, हम इंजीनियर्स को अवेयरनेस नहीं होती, हम इंजीनियर्स को सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के साथ हम फील्ड में चल जाते हैं, फील्ड स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। अगर हमें मैनेजर लेवल पे जाना है, हमें मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी मैनेजमेंट है, प्राइमरी P6 के साथ पूरे प्रोजेक्ट को मुट्ठी में करना। ठीक है। और इसको क्यों सीखना चाहिए? हाई सैलरी, भैया बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इसमें, और ग्लोबल रिकग्निशन है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में अप्लाई करोगे, यू विल बी ट्रीटेड एज अ स्किल्ड इंजीनियर। और फिर क्योंकि प्राइमरी P6 इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्किल, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज है। वंस यू आर अ प्लानिंग इंजीनियर यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, सिविल के प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप काफी बड़ी डोमेन के अंदर खेल सकते हो, और उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। दीज आर द बेनिफिट्स। वाइट कॉलर जॉब है, अच्छी सैलरी है, कंपैरेटिवली बाकी डिसिप्लिन से बहुत अच्छी सैलरी होती है। ठीक है। और अल्टीमेटली दीज पीपल आर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अंडरस्टैंड? सो इसके साथ थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, आई होप यू गॉट इट। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन इन द chat box area, I'll be answering your questions one by one। ठीक है। we have completed किस तरीके से स्किल को डिफाइन करना है, प्राइमरी P6 को। आई होप एक दफा तो इवैल्यूएशन कर दीजिएगा मुझे चैट बॉक्स के अंदर, हाउ वाज द सेशन, और उसके बाद अपने सवालों के जवाब, सवाल लिखें। एंड थैंक यू।